Assalamu alaikum, welcome back to the fourth or probably fourth video of this series, how to write an article from scratch. इसमें the fourth video is all about writing an article. हमारा जो कीवर्ड था, अगर आप प्रीवियसली फॉलो कर रहे हो, 3 वीडियोस आपने पहले देख ली हैं, हमारा कीवर्ड था एयर प्ले लैगिंग या फिर एयर प्ले लैगी, एयर प्ले आप उसको कह लो। एंड उस पर प्रीवियसली we did जस्ट होल्ड अ मिनट, यस। पहले हमने उस पर रिसर्च इंटेंट वाइज कर ली थी कि इंटेंट वाज इंफॉर्मेशनल। उसके बाद हमने उसके लिए कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए थे अपने कंटेंट में इंक्लूड करने के लिए। एंड देन हमने इसमें रिसर्च करी, कंपेटिटर्स को फाइनलाइज करके उनकी एक आउटलाइन बनाई और उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक आउटलाइन बनाई। एंड नाउ दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ यू कैन राइट कंटेंट ऑन इट। नाउ ट्रूली स्पीकिंग, कंटेंट की जो स्किल्स है ना, देखो वो मैं आपको नहीं सिखा सकता। इट इज़ प्रिटी मच नेटिव। कोई भी अगर राइटर, अगर आपकी इंग्लिश बचपन से अच्छी है, मैं सबको ये कहता हूँ, सो यू हैव अ गुड चांस टू बिकम अ राइटर। मतलब वो जो एक नेटिवनेस है ना कंटेंट के अंदर, वो आपके लिए इनहेरिटेड होती है। एंड वो बचपन से अगर आपका इंग्लिश पे ग्रिप अच्छा हो, सो यू कैन एक्सेल इन दैट। बाकी जो मोस्ट ऑफ द जो फार्मूलाज हो गए या फिर कुछ फ्रेमवर्क्स हो गए, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह पहले मैंने बताया था कि इस कीवर्ड पे जो टॉप का आर्टिकल रैंक कर रहा है वो मैंने ही लिखा है। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन भी मेरा वाला ही है। whether trying to integrate multiple devices or streaming an HD presentation. So ये ऑब्वियसली मैंने डॉक्स में पहले लिखा था, इस तरह आपने इसको करना होता है। ये सब मैं आपको बताता हूँ, ये सब हेडिंग इस तरह क्यों आ रही हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग डाल ली। अब आपने डिसाइड कर लिया कि यार फिक्सेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आपने डाल ली 11 प्रूवन फिक्सेस फॉर लैगी एयर प्ले, ठीक है। आपने फिर लिखना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में देयर इज़ अ फ्रेमवर्क कॉल्ड PAS का फ्रेमवर्क होता है जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली। PAS फ्रेमवर्क बहुत सारे लोगों को पता होगा जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, सो इट मीन्स प्रॉब्लम एजिटेट सोल्यूशन। आपने पहले प्रॉब्लम बतानी है, फिर उसमें नमक मिर्च रखना है और फिर उसका आइडियल सोल्यूशन बताना है ताकि ऑडियंस हुक रहे। प्रॉब्लम क्या है? वेदर ट्राइंग टू इंटीग्रेट मल्टीपल डिवाइसेस और स्ट्रीमिंग इन एचडी प्रेजेंटेशन टू वर्कस्पेस लाइक एयर प्ले कैन प्रूव टू बी अ पेन इन द नेक। ये जो है वो मेरी मेन आइडियल ऑडियंस थी जो प्रेजेंटेशन रन करते हैं, क्योंकि एयर ड्राइड कास्ट की ऑडियंस वहाँ से आती है मेन। सो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। अब इसको हमने नमक मिर्च कहाँ पर लगाया? अ लैकी एयर प्ले विल नॉट ओनली डाउनग्रेड द स्ट्रीमिंग क्वालिटी विद कॉन्स्टेंट बफरिंग बट ऑल्सो लीड टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। अगर आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, आपकी कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयज़ यू विल बी स्लो, योर प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज्ड बाय माइल्स। सो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा नमक मिर्च लगाया। उसके बाद हमने सोल्यूशन बता दिया। सो व्हाई इज एयर प्ले लैगिंग ऑन योर डिवाइस and what are the solutions to fix this issue? This article will answer these questions and more, so let's start. So that's how your introduction should be. ये देखो, ये सिर्फ 78 words का है। I have seen people writing 150 words 200 words introductions। इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। अगर आपका आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल की लेंथ चेक करो, इट इज़ अबाउट क्लोज टू 2200 वर्ड्स और इंट्रोडक्शन कितना सा है? जस्ट 78 वर्ड्स, क्रिस्प एंड सॉलिड। जब आपके पास प्रॉब्लम एजिटेट, अच्छा ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आएंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि यार उसको ये प्रॉब्लम है? पहला और इजी तरीका है, GPT पे जाके आपने सर्च कर लेना है इसी आर्टिकल को डाल के, एंड यू कैन गिव इट अ प्रॉम्प्ट लाइक गिव मी कोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस नीश ऑफ दिस आर्टिकल। और जो एक और अच्छा तरीका है GPT के बिना वाला जो है, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, इट इज़ वेरी अंडररेटेड अगेन, फॉरम्स आर द गोल्ड माइंड्स। वहाँ पर आप डिस्कस कर लो कि लोग क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लोग पेन पॉइंट्स खुद लोग बता रहे होंगे कि यार हम तो ये काम कर रहे थे, हम बीच में एयर प्ले लैग कर गया, हम तो ये कर रहे थे, उसमें मसला आ गया। सो यू जस्ट नीड टू ग्रैब दोज लाइन्स, उसको पैराफ्रेज करना है एंड अपनी ओन वर्डिंग में आर्टिकल के अंदर पुट कर देना है। इंट्रोडक्शन आपका जब हो गया ना, सो फिर आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि मोस्ट राइटर्स के लिए एक राइटर्स ब्लॉग बीच में आ जाता है कि वो लिखने बैठते हैं बट काम होता नहीं है। वो सोचते हैं कि यार अब कोई वर्ड नहीं आ रहा। सो इंट्रोडक्शन व्हेन यू डन विद इंट्रोडक्शन, सो बाकी काम आसान है बिकॉज आपके पास आउटलाइन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की कोई आउटलाइन नहीं होती, बाकी की आउटलाइन आप कंपेटिटर से ले लेते हो, इंट्रोडक्शन आपको खुद लिखना पड़ता है। अब आ गया व्हाट इज़ एयर प्ले।
ये इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू बी डायरेक्ट और सिंपल बता दो एयर प्ले होता क्या है और इससे आप क्या कर सकते हो। एंड डिवाइस पेड वर्जन कंपैटिबल, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने टेबल चार्ट इंफोग्राफिक सा बना दिया। अच्छा यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखोगे जो मैं आपको बताता हूँ कि फ्लफ़ क्या होता है। इस आर्टिकल की डिमांड थी कि आई प्रोड्यूस दिस टॉपिक, क्लाइंट की आउटलाइन थी कि मैं इस पे लिखूं, बट जब एडिटर ने कंटेंट पब्लिश करा ना तो उसने ये सेक्शन उड़ा दिया। उसकी वजह क्या थी? अगेन फ्लफ। इंटेंट वॉज कि लोग जो हैं वो इसका फिक्सेस देखने आ रहे हैं, ना कि ये जानने एयर प्ले क्या है। भाई उनको लाजमी तौर पे पता होगा ना, राइट। दिस थॉट केम टू माई माइंड, आई डिस्कस दिस विद माई क्लाइंट, बट उसने कहा कि यार अभी आउटलाइन है, आप इसको फॉलो करो, बाद में इसको देखते हैं। एंड वही हुआ, उसने यहाँ पर देखो एयर प्ले लैगिंग से यहाँ से स्टार्ट कर दिया फिक्स वाला। वाई इज एयर प्ले लैगिंग, इसमें भी आपने इशूज़ बताने जब आपने आउटलाइन रिसर्च कर ली होगी। सो यूड हैव यहाँ पर प्रीटी मच इशूज़ लिखे होंगे, बाकी इशूज़ आपने जीपीटी से निकालने हैं, उसको इंक्लूड करना है और बता देना है क्यों होती है। फिक्स का सेक्शन आ जाता है। आप कहीं भी देखोगे मैंने हेडिंग्स के को ना बिला वजह कीवर्ड घुसेड़े नहीं है इसके अंदर। आई हैव केप्ट देम नेचुरल ताकि इजी रीड रहे। यहाँ पर आपने सारे इसके फिक्स बताने हैं, वाईफाई के रिस्टार्ट करना, मूव क्लोजर, डिस्कनेक्ट योर वीपीएन, स्क्रीनशॉट रेलेवेंट है वो आपने शेयर करने हैं, ट्राई अनदर वाईफाई, ठीक है, ऑप्टिमाइज वाईफाई फॉर एयर प्ले अगर वो काम नहीं कर रहा। मतलब इस तरीके से 11 स्टेप्स मैंने बताए जिसके ज़रिए आप काम कर सकते हो। दिस वॉज प्रोबेबली द आउटलाइन फॉर दिस। पूरी आउटलाइन ये इस तरह एक्सेल पे हम बनाते हैं बाद में। सो जब ये आपका कंप्लीट हो जाए ना तो फिर आप ऑल्टरनेटिव का सेक्शन आ गया, वो आपने लिखना है। अगेन सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपकी मेन क्रिएटिविटी चाहिए। उसके बाद का सेक्शन है फॉर दिस टाइप ऑफ कीवर्ड, फॉर दिस टाइप ऑफ इंटेंट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा डायरेक्ट एंड लाइक यू हैव टू लिंक योर स्क्रीन शॉट्स विद इट, ताकि लोगों को समझ आए और उनको बिला वजह की फजूल की बात इधर उधर की नहीं करनी, जस्ट बी डायरेक्ट एंड दैट्स ऑल। और अल्टरनेटिव के बाद यहाँ टिप्स बता दी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंटेंट। इसी तरीके से इसको आप लिखते हो। अब अगेन मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि यार अगर ये लाइन है ना ये इस लाइन ऐसी किस तरह लिखनी है, बिकॉज दैट कम्स विद प्रैक्टिस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समटाइम्स दैट इज़ इन योर स्टाइल, इन योर नेटिव, इन योर जीन्स, कि आप उसको इस तरह लिखते हो, आपको पढ़ाया इस तरह गया होता है, आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह हुई होती है। सो दैट्स द रीज़न। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं फिर भी बता देता हूँ, लाइक जो आप एप्लीकेबल हो सकती हैं आप लोगों के लिए, वो ये होता है देयर आर सम ट्रांजिशन वर्ड्स जो कि पैराग्राफ से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ नीचे ही आया था, getting a laggy airplay experience can be frustrating, but not anymore. In this article, we have listed the best solutions to fix your airplay laggy issue. Try each solution to see what works for you. अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए मैंने लगा दिया मोर ओवर। सो कहीं भी अगर आपको लगे कि यार अब नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद मैं स्टार्ट कैसे लूँ, अब तो मुझे फिर से सोचना पड़ेगा, जस्ट यूज अ ट्रांजिशन वर्ड, मोर ओवर, फर्दर मोर, फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, लास्टली, कंक्लूजन। सो इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ करके एक राइटर्स ब्लॉक को तोड़ सकते हो एंड देन सेकेंडली आप उसको एक सीमलेस लुक में बदल सकते हो। सो यस, ट्रांजिशन वर्ड्स आर सुपर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाता है सो उसके बाद बारी आती है एडिटिंग की। एडिटिंग हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप उसको, अच्छा एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग दो अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं पूरे। सो उसको हम सेपरेटली लेके चलेंगे। सो इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।